सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक विशेष अपडेट के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में चुनावी समर शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के मन में एक जो प्रयास है, उनकी जो कोशिश है कि जो भी पद हैं सरकारी विभागों में और उनको भरा नहीं गया है, उसको सरकार भर दे, जिससे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं इस बात का खुलासा किया कि 8000 से अधिक LTGIC के पदों को भरा जाएगा और इसको उन्होंने अपने सरकारी ट्विटर हैंडल पर 11 दिसंबर 2020 में ही डाल दिया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक भर्ती नहीं हो पाई और न ही उसका विज्ञापन जारी किया जा सका। दूसरी बात आप सभी को बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी उन्होंने कहा कि 27,000 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक जो है भर्ती का दूर दूर तक रता पता नहीं है। नंबर तीसरा, आप सभी को बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार ने यह बयान दिया था, हल्फनामा लगाया है कि 51,112 पद हमारे पास खाली हैं और हम इसे जल्द ही भर देंगे। और आपको बता दें कि सरकार उसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा की कि लगभग 80,000 से अधिक हमारे पास सरप्लस शिक्षक हैं। लेकिन यूनेस्को की रिपोर्ट ने जब एक व्यापक तरीके से भंडाफोड़ किया और उन्होंने कहा कि 3,30,000 उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के, प्राइमरी शिक्षकों के पद खाली हैं, तो ऐसे में सरकार के जो है बोल बदल गए और सरकार ने जो है कमेटी बैठा दी। आज तक कमेटी का कोई पता नहीं है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होता आया है कि कमेटी का पता रता नहीं चलता है। कोई भी कमेटी हो, चाहे टेट 2011 की बात रही हो, आज तक कमेटी ने कोई इस पर निर्णय नहीं लिया। इसी तरीके से जितनी भी कमेटियां सरकार बनाती हैं, वे सिर्फ कमेटी इसलिए होती है कि आम जनता को, आम युवाओं को सिर्फ और सिर्फ एक सांत्वना देना, सिर्फ और सिर्फ उन्हें गुमराह करना, सिर्फ और उन्हें जो है डिमोरलाइज करना होता है। तो ऐसे में आप लोगों से बताना चाहूँगा मित्रों कि हक अधिकार की लड़ाई है, आपको स्वयं लड़ना होगा। लगातार 93 दिन से प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर आंदोलन चल रहा है और यदि हम आप यूं ही मायूस होकर के रहे तो निश्चित तौर पर 4 घंटे अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो 4 साल आपको भर्तियों का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा कि सूत्रों की माने तो 10 जनवरी को हर हाल में उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगते ही चुनावी बिगुल बजेगा और हम आप सिर्फ सत्ता परिवर्तन करने के या सरकारों को बदलने के या फिर किसको वोट दिया जाए या कहाँ मतदान किया जाए, यह निश्चित करेंगे और उसके बाद जो है भटकते रहेंगे। सभी नौजवान साथियों से अपील है, अनुरोध है, आग्रह है कि हम सत्ता परिवर्तन करने वाले लोग हैं, ये बात सच है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आपको अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना होगा मित्रों। अगर हम नहीं लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम लोग दबे कुचले और हारे लोग हैं। फार्म भरने की बात अगर देखी जाए तो किसी भी विज्ञापन को लेकर के तो ऐसा कोई विज्ञापन नहीं जिस विज्ञापन में 10 लाख से अधिक लोग फार्म न भरते हों। टीटी में तो रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे गए और सरकार की एक साजिश कहें या फिर दुर्भाग्य कहें युवाओं का कि जो टेट परीक्षा होनी थी उसमें इतना पेपर वायरल हुआ कि सरकार को भर्ती ही अर्थात टेट परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। जबकि आपको बता दें कि हर मोड़ पर भ्रष्टाचार था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी कोई परीक्षा नहीं थी जिसमें पेपर लीक न हुआ हो, जिसमें साल भर गैंग के लोग न पकड़े गए हों। इतना ही नहीं मित्रों, आपको बता दें कि बड़े बड़े जो है अधिकारियों पर गाज
सरकार गिरने की बात करती है, लेकिन अभी तक सच्चाई बता दें कि किसी एक अधिकारी का आप नाम बताओ जो इस पर गाज गिरी है, तो ऐसा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। आपको मैं बताते चलूं, और मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जानते रहो आप अपने हक अधिकार के लिए क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपके अंदर ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। एक साथी ने तो बड़ी अच्छी लाइनें लिखी कि उत्तर प्रदेश इसलिए नाम हुआ कि परीक्षा होने से पहले सवालों के उत्तर मालूम हो जाएं, यही उत्तर प्रदेश है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि बहुत स्पष्ट सी बात है, क्लियर, नीट एंड क्लियर जिसको कहते हैं, नीट एंड क्लीन भी कह सकते हैं आप, कि सरकारें रोजगार देने के पक्ष में नहीं रहती हैं। हर सरकार चाहती है कि हमारे समर्थक इतने हों, हमारे पीछे झंडा बैनर लेकर घूमने वाले इतने लोग हों कि हमारा माहौल, हमारा जय जयकार, हमारा गुणगान लोग करते हैं। अब आइए हम आप लोगों से बात करते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि आखिर भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ नहीं है और कहाँ कहाँ है। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भ्रष्टाचार नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि योगी जी सीधे सीधे कहते हैं कि हमारी सरकार में भर्तियां पारदर्शी होती हैं। बाकी आप सब जानते हैं। मुझे बड़ा कष्ट है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हुई जिसमें अंबेडकर नगर में 600 छात्रों ने परीक्षा का सामूहिक बहिष्कार कर दिया, लेकिन सरकार उसको संज्ञान में नहीं ली। और क्यों नहीं ली ये बात आप भी जानते हो, ये बात हम भी जानते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में यही अनिल भूषण चतुर्वेदी जी थे सचिव के पद पर, जिन्हें कल फिर से पदभार ग्रहण करा दिया गया, अतिरिक्त प्रभार उनको दे दिया गया कि जाइए खेला करके आइए। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर उत्तर कुंजी जारी हुई, पेपर वायरल हुआ, उसको आप लोग जानते हैं, बहुत कहने की बात नहीं है। आइए हम बात करते हैं अंजू लता कटियार LTGIC। एक अधिकारी को, PCS अधिकारी जो परीक्षा नियंत्रक रही हो, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक कुमार कर को भी जेल भेज दिया गया, लेकिन सरकार ने भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया। यह एक बहुत बड़ी हार है हम युवाओं की। युवा मंच टीम लगातार युवाओं के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करती है। हाँ, ये अलग बात है कि जिनके स्वार्थ सिद्ध हो जाते हैं उनका मोह भंग हो जाता है। हालांकि अगर अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें तो निश्चित तौर पर युवा मंच की लड़ाई उनके जीवन की एक अहम हिस्सा होगी। आपको बता दें, विरोध करना न करना अलग बात है, लेकिन युवा मंच टीम लगातार ईमानदारी पूर्वक संघर्ष करती है और करती रहेगी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हक अधिकार के लिए। और आपको बता दें कि आप सबको भी युवा मंच टीम से जुड़ करके कंधे से कंधा मिलाकर आगे संघर्ष करने की नितांत आवश्यकता है। अगर हम आप यूं ही बिखरे रहे तो निश्चित तौर पर सरकारों के मंसूबे सफल हो जाएंगे, सरकार की मंशा सफल हो जाएगी और हम आप सिर्फ और सिर्फ एक मोहरे बनकर रह जाएंगे। मित्रों, बता दें कि 68,500 में 22 नंबर पाने वाली लड़की को 122 नंबर दे दिया गया। दोबारा कॉपी जची। लखनऊ खंडपीठ ने जब आदेश दे दिया कि हर हाल में इसकी CBI जांच होनी चाहिए, तो सरकार जाती है डबल बेंच में और कहते ना 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 ना, हम CBI जांच नहीं होने देंगे, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है। जब सूबे की सरकार, योगी सरकार अगर खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में इतना तल्लीन है, तो आप भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से लड़ पाएंगे, यह मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन एक और सवाल है, 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा मायावती दुबे, चंद्रमा यादव, KL पटेल जैसे लोग सरकार के साथ मिल करके सरकार के संरक्षण में, अब आपको बता दें कि चंद्रमा यादव जी का आप नाम सुने होंगे, वे सिद्धार्थनाथ जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे इसके पहले, उनको उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो ऐसे लोग अगर किसी खेल को अंजाम तक पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इनके हाथ सरकार के गिरेबान तक होते हैं और सरकार इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है। बहुत करेगी, 2, 4, 6 दिन 10 दिन जेल डालेगी। और आपको बता दें कि किसी एक ऐसे, जो योगी जी कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कि हम उन पर बुलडोजर चला देंगे, तो मैं सवाल करता हूं माननीय योगी जी से कि आप 2-4 ऐसे पेपर लीकर्स को बताइए, ऐसे
परीक्षाओं में साल भर गिरोह का बताइए, जिससे भी आपने बुलडोजर चलाया, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी पर मस्त रहते हैं। अब मुझे बड़ा कष्ट है इस बात का कि आप बयानबाजी वाले बाबा जी हो गए हैं। थोड़ा सा गंभीरता लाइए। केवल भाषण देने से आम जनता को राहत नहीं मिलेगी, कुछ ज़मीनी हकीकत पर भी काम करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। और उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में जिन परिस्थितियों का सामना कर पा रहा है, वह किस तरीके से कर पा रहा है, शायद इसकी जानकारी आपको ना हो, लेकिन आपके आला अधिकारियों को अच्छी तरीके से है। भ्रष्टाचार चरम पर है। तदर्थ शिक्षकों के प्रति सरकार की लगातार जो संवेदना है, यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी खतरनाक साबित होने जा रही है। आपको बता दें कि जिन तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ युवा मंच टीम लड़ी, आज उन्हीं के खिलाफ सरकार अपनी संवेदना व्यक्त कर रही है, और संवेदना सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए है। 7 तारीख को सुनवाई है। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान इतने स्वार्थ की पराकाष्ठा की ज़िंदगी जी रहे हैं कि उनको दुनियादारी से मतलब नहीं है, और डिमोरलाइज हो चुके हैं। वे अपने आप को थका हारा और कायर महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे प्रदेश के सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि आप लोग अपने अंदर ऊर्जा लाइए, जिससे अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये भ्रष्टाचारी अगर हम नहीं लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इनका मनोबल बढ़ जाएगा। आप सभी को और भी बात कहनी है कि हर हाल में हमें आपको एकजुटता का परिचय देना होगा। अलग अलग लड़ने से समस्या का निदान नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार चयन बोर्ड पर आज दूसरा दिन है साक्षात्कार का, तीसरा दिन कह लीजिए। आज तीसरा दिन साक्षात्कार का है और आज साक्षात्कार अंतिम है। और आपको बता दें, अभी तक सरकार ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आला अधिकारियों की सीबीआई जांच नहीं करवाई। उनकी संपत्ति कितनी है इसकी जांच नहीं करवाई, क्योंकि सरकार जानती है, योगी जी खुद जानते हैं कि ये जो आयोग में बैठे लोग हैं, ये कहीं न कहीं किसी न किसी मंत्री संतरी की जो है कृपा से बैठे हुए हैं। तो योगी जी तो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके चले जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हर हाल में लूट का जो तंत्र है यह कैसे बंद होगा, यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है। इस गंभीर सवाल पर अगर हम आप मौन रहते हैं तो हम आप भी इसको समझ सकते हैं कि इस लड़ाई को कौन लड़ेगा, यह लड़ाई आगे कैसे लड़ी जा सकती है, इस लड़ाई को किस तरीके से जो है अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए। आपको बता दें कि लगातार एक बार पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि सवाल पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आंदोलन अनवरत जारी है, और मैं चाहूँगा कि आप सब हर हाल में आंदोलन का हिस्सा बने। और सरकार से भी अपील है कि जो प्रदेश में पद खाली हैं उन सभी पदों को विज्ञापित करने का काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर विज्ञापित नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर युवा एक नया बदलाव लाएगा। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी साथियों से आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को युवा मंच टीम से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिले और हमें आपके संघर्ष का हिस्सा बनने का जो है अवसर प्राप्त हो। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।